Good morning 12th class. Today we will discuss about the unit number 4, that is electromagnetic induction, in which the combination of both electric field and magnetic field. क्लियर, आप इनके बारे में स्टडी कर चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी. तो व्हाट इज EMI? क्या होता है EMI? द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड देन इंड्यूस्ड करंट. किससे होगा प्रोड्यूस? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या प्रोड्यूस कर रहे हो आप? प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस कराना. EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और यू कैन से दैट इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. एक टाइप का क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस ही है, दैट मीन्स वोल्टेज का डिफरेंस है. सो प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF एंड देन अगर EMF प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करता है? एंड देन इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करोगे. किससे होगा ये प्रोड्यूस? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स. अब सर्किट कैसा होना चाहिए? जहां से ये पास होगा, करंट कहाँ फ्लो करता है आपका? क्लोज सर्किट में. तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सर्किट. तो ये तो फिनोमिना क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF एंड देन इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सर्किट. कि जब तक ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी तब तक इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. जैसे ही ये चेंज होना स्टॉप हो गया तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होना भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. इसी फिनोमिना के बारे में ही इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला वर्ड आता है मैग्नेटिक फ्लक्स. आप पहले भी पढ़ चुके हो 3rd यूनिट के अंदर. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स अब हम स्टडी करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हो आप? फाई से. इलेक्ट्रिक में भी किया था, फाई बी से भी दिखा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? It is defined as the number of magnetic field lines passing perpendicular to the surface is called the magnetic flux. Suppose करो ये आपके पास कोई surface है, perpendicular direction में जितनी field lines पास हो रही हैं that is called the magnetic flux. So ये suppose किया हमने कोई area consider कर लिया जिसमें से हमारी field lines क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं. ये हमारी magnetic field थी. Suppose करो इनिशियली इसमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. क्लियर? तो फ्लक्स क्या हो जाएगी इसकी? 2 लाइंस गई, हमने कंसिडर किया 2. अब सपोज करो कि मैं इसका एरिया इंक्रीज कर दूं, एरिया बढ़ा दिया. एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? फील्ड लाइंस क्या हैं? ज़्यादा पास होंगी. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द एरिया, सपोज करो 2 के प्लेस पे क्या हो गई यहाँ पे फील्ड लाइंस? 4 पास हो गई या 5 कंसिडर कर सकते हो. तो जैसे ही आपने इसका एरिया इंक्रीज किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो फ्लक्स होता क्या है कि परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस में जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई बी इज इक्वल्स टू द, ये क्या है? फील्ड को शो कर रहा है और ये आपका क्या है? एरिया. सो कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? B डॉट A. क्लियर? हेयर B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज द एरिया. अब ये डिपेंड कैसे करता है? अब इसको ओपन करके लिखोगे तो आपके पास ये टर्म आती है, डॉट प्रोडक्ट आता है, तो BA cos थीटा. अब ये टर्म आई कहाँ से? अभी तो हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं तब भी आपकी फ्लक्स क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द एरिया तो भी फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, तो फ्लक्स फिर भी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज. कि सपोज करो यहाँ से मैंने 2 पास की, अब फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर दूँ कि इनवर्ड जो जा रही हैं आपकी फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हों, तब भी आपकी फ्लक्स क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. अब थर्ड आता है कॉन्सेप्ट एंगल का. एंगल में क्या होगा? सपोज करो मैंने ये एरिया कंसिडर कर लिया.
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो किसी अकॉर्डिंग भी पास हो सकती है। सपोज किया मैंने कि वो इस अकॉर्डिंग जा रही है, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या करेंगे हम, एरिया वेक्टर क्या होगा, 11th क्लास में आपने किया है, किसी भी एरिया, कोई भी आपको एरिया गिवन है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उससे क्या करोगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन लोगे, दैट गिव्स यू द एरिया वेक्टर। क्लियर? या आप इसको एन कैप से भी शो करते हो, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देता है किसकी, एरिया की। अब क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में आपका सपोज करो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा, कि इस एंगल पे टिल्ट होके जा रही है। क्लियर? तो अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो क्या जा रही थी आपकी, हॉरिजॉन्टल, अब देखो ये सपोज किया इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया, तो इसका कुछ कंपोनेंट x में भी होगा और कुछ कंपोनेंट क्या होगा, y में भी होगा। तो वही फाइंड करेंगे अब हम, एक कंपोनेंट मैंने ये कंसिडर कर लिया। अब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट 11th क्लास में आप कर चुके हो, क्या आएगा, b cos थीटा, एंड ये क्या आएगा आपका कंपोनेंट, b sin थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट। सो अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि जो परपेंडिकुलर जा रही हैं सरफेस के वही हम कंसिडर करेंगे। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, b cos थीटा। ये क्या है, इस डायरेक्शन में आपकी कोई भी फील्ड पास नहीं हो रही, तो कौन सा कंपोनेंट लेके चलोगे, तो फ्लक्स यहाँ से क्या आ जाती है आपके पास, b a cos थीटा, कि कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा आएगा, b cos थीटा, a इज द एरिया वेक्टर। तो यहाँ से आपका क्या आता है, एंगल। सो अगर आप इस को राइट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, b डॉट a। क्लियर? अब जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आ जाता है तो वो कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। बट एरिया क्या है आपका, दिस इज नॉट ए स्केलर, ये क्या है आपका, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे ही आप सरफेस एरिया चेंज लोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। सो फ्लक्स कैसी है, b डॉट a, जहाँ डॉट प्रोडक्ट आ जाए, cos थीटा आ जाए, तो वो क्या होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब एंगल पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए, 90 कैसे होगी, टेंजेंशियली पास हो रही है, ये सरफेस लिया मैंने, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी यहाँ से। क्लियर? ये b है। अब एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर a से दिखा सकते हो या n कैप से। अब एंगल थीटा किसके बीच में है, बिटवीन b एंड a। अब यहाँ b और a के बीच में आप एंगल देख रहे हो कितना है, 90 डिग्री। क्लियर? तो अगर 90 है तो फ्लक्स क्या आ जाएगी, b a cos 90। सो बी ए cos 90 इज क्या होगा, 0, तो फ्लक्स क्या आ गया, 0, दैट इज मिनिमम। अब सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और n के बीच में एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। सपोज थीटा इज, सेकेंड केस आप कंसिडर करके चल रहे हो, 0, सो फ्लक्स क्या आ जाएगी, बी ए cos 0। सो क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू b इंटू ए, दैट मीन्स ये क्या देगा हमें, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो b की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, फ्लक्स अपॉन एरिया, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसी में ही आता है इसकी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी आपके पास, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, b इंटू ए। इसकी क्या होती है आपके पास, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, एंड एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बोथ हैविंग यूनिट मीटर। सो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, वेबर, WB से रिप्रेजेंट करते हो। SI यूनिट क्या है इसकी, वेबर, और CGS यूनिट क्या होती है आपके पास, मैक्सवेल। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल, जैसे आप न्यूटन और डायन में फाइंड करते हो, जूल और अर्ग में फाइंड किया था, जो वर्क की यूनिट थी, न्यूटन एंड डायन किसकी थी, फोर्स की। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 raised to power 8 मैक्सवेल।
क्लियर? ये है आपकी यूनिट। तो हमने क्या किया इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, कि ये कोई सरफेस लिया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी फील्ड लाइंस पास होंगी दैट गिव्स यू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जैसे ही आप, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी, बी ए कोस थीटा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। इफ यू आर इंक्रीजिंग द बी तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ए को चेंज कर रहे हो तब भी चेंज होगा, एंड यू आर चेंजिंग द थीटा एंगल देन ऑल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अगर आप इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, टोटल के लिए निकालना है तो हम किससे निकाल सकते हैं, बी डॉट ए से निकाल सकते हैं, इनटू में डी एस, जो एरिया के रिस्पेक्ट करोगे आप, जो भी वैल्यू आएगी। क्लियर? सो ये थी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या की हमने, वेबर एंड मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो फेराडे, हमारे पास एक साइंटिस्ट था फेराडे एंड हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे उसमें क्या बताया था उसने, फेराडे ने क्या दिया था, फर्स्ट जो किया था कि इंड्यूस्ड करंट आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई कॉइल ली, यहाँ पे मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। मैग्नेट का सबको पता है 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, एक मैग्नेट विच इज हैविंग नॉर्थ एंड साउथ। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई अ मैग्नेट, कि जैसे ही आप इसमें से इसके क्लोज लेके आओगे, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो आपने ये दिखा दी, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसे होगा, डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे आएगा, जैसे ही हम एक मैग्नेट की हेल्प से इसमें क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, जैसे ही मैग्नेट को आप नॉर्थ पोल को इसके क्लोज लेके आते हो तो इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। सपोज करो ये इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। क्लियर? अभी बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक आपकी चेंज होती रहेगी तभी तक आपका क्या होगा, एट दैट पॉइंट वी कैन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना स्टॉप कर दिया तो आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके क्लोज लाओगे, इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा कि इसके क्लोज लेके आ रहे हो, फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इफ़ यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फ्लक्स चेंज से। ईएमएफ क्या करता है, आपका इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही आप इसके क्लोज लेके आए, गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन। जैसे ही आप अवे लेके जा रहे हो डिफ्लेक्शन देगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और किस पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको स्लो में लेके आ रहे हो या फास्ट। जैसे ही स्पीडली लेके आओगे, फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब सपोज करो एक तो मैंने इसको यहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होके जा रही हैं, अब मैं इसको कुछ डिस्टेंस पे रख दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, कम पास होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी। चेंज शो करेगा, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों केस में गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी, आपकी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। चाहे आप इंक्रीज करो, अदरवाइज उसको क्या कर रहे हो, डिक्रीज। और यू कैन टेक साउथ पोल, फर्स्ट हमने क्या लिया, नॉर्थ पोल, यू कैन ऑल्सो टेक द साउथ पोल क्लोज टू द कॉइल, देन शो द सेम डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। अब इसने सेकंड में कहा था हमें कि हम इंड्यूस्ड करंट है विद द हेल्प ऑफ अ करंट, बाई अ करंट, करंट की हेल्प से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। यहाँ तो हमने मैग्नेट लिया था, अब वही हमने कॉइल ली, गैल्वेनोमीटर अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। अब इसके क्लोज हम क्या लेके आए, हमने एक अनदर कॉइल ली करंट की हेल्प से, तो हमने यहाँ क्या लगा दिए, बैटरी लगा दी। क्लियर? यहाँ पे आप की लगाना चाहो लगा सकते हो। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये हमने कंसीडर कर ली सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें से भी जैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी, वही नॉर्थ पोल और यहाँ से क्या आ जाएगा, साउथ पोल। वही सेम कंडीशन है, P क्या है आपके पास, प्राइमरी कॉइल, और S क्या कह सकते हो आप, सेकेंडरी कॉइल।
जैसे ही इसको हम इसके क्लोज लेके आते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। इसमें भी यही था, आप मैग्नेट को भी मूव करा सकते थे, अदरवाइज ये इसके क्लोज आए या कॉइल को मूव कराओ, दोनों केस में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ भी यही है, प्राइमरी कॉइल को इसके क्लोज लेके आते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो आप इसको इसके क्लोज लेके आ रहे हो या इसके डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, पीछे लेके जा रहे हो, दोनों में ही गैल्वेनोमीटर में क्या होगी, डिफ्लेक्शन शो करेगा कि इंड्यूस्ड करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक थर्ड पॉइंट और है इसका लास्ट, बाई ए मैग्नेट, बाई ए करंट, और कैसे कर सकते हैं, बाई चेंजिंग द करंट। थर्ड इज बाई चेंजिंग द करंट, कि करंट की वैल्यू को चेंज कर दें विदाउट मोशन। इसमें तो हम क्या कर रहे थे, कॉइल ली, दोनों केस में कॉइल ले ली हमने, किसी भी कॉइल को मूव करवाते एक दूसरे के क्लोज लेके आते इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट में भी हमने क्या किया था, मैग्नेट को क्लोज लेके आ रहे हो या किसी डिस्टेंस पे लेके जा रहे हो, तब भी आपका क्या हो रहा था, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। अब क्या कह रहा है, बाई चेंजिंग द करंट। तो फर्स्ट वही हमने एक कॉइल कंसिडर की, इसको कनेक्ट कर दिया जी से, इसको C2 कॉइल कह सकते हो। एक और कॉइल ले लेंगे हम यहाँ पे, ये लिया हमने, यहाँ पे लगा दी एक टैपिंग की, इसके जो एक्सिस हैं वो हम क्या करवाएंगे, कोइंसाइड कराएंगे। क्लियर। तो ये है आपके पास C1 कॉइल, दिस वन इज C2 कॉइल। ये आपकी बैटरी है, ये हमारे पास क्या है, टैपिंग की। टैपिंग की क्या होती है, मोमेंटरी करंट शो करती है कि जैसे ही आपने प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे, मोमेंटरी करंट इसमें से कुछ टाइम के लिए करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आप रिलीज करोगे तो उसमें डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, इनके एक्सिस को कंबाइन कर दिया, C1 और C2 आप दो कॉइल लेके चले हो, जैसे ही टैपिंग की को मैंने प्रेस किया तो इसमें क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। उसके बाद आप इसको कितनी भी देर प्रेस करके रखो, डिफ्लेक्शन की पोजीशन क्या होती जाएगी आपकी, चेंज। एक मोमेंटरी करंट ही शो करता है ये। अब जैसे ही सपोज करो इसको रिलीज करोगे तब भी दिखाएगा आपको करंट, डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर में, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो जैसे ही फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें पास करेगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन वी कैन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट। सो इसमें क्या किया, देखो हमने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई कॉइल की, सिर्फ क्या किया, टैपिंग की हेल्प से करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज। जैसे सर्किट कंप्लीट किया, करंट पास होगा, रिलीज करोगे सर्किट तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये था आपके फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द टॉपिक लेंज लॉ है आपके पास, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आप न्यूमेरिकल करके देखोगे, फ्लक्स पे, फ्लक्स क्या था हमारा, फाई इज इक्वल टू B डॉट A। क्लियर। सो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।